अभी तक 184 दिन हुए हैं। इन 184 दिनों में 13,050 किलोमीटर की दूरी तय हुई है। नमस्कार, मैं विजय कुमार, आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। कुछ लोग जीते हैं दाम के लिए, तो कुछ लोग नाम के लिए और कुछ लोग मानव हित में करते हैं वो अपना काम। और उसी प्रकार के एक इस NH 80 जो फूलेगढ़ा के पास पहलवान चौक के पास से अभी गुजर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति वो और कर रहे हैं साइकिल यात्रा। और साइकिल यात्रा ऐसी भी कि पूरे हिंदुस्तान के हर जिले, हर सड़क से वो करेंगे साइकिल यात्रा। और उनके इस साइकिल यात्रा का मुख्य मकसद क्या है, किस सोच के साथ वो पूरे भारत वर्ष में साइकिल यात्रा करने को निकले हैं, इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने कहां से अपनी साइकिल यात्रा प्रारंभ की और कहां से ये आते हैं, क्या है इनका नाम और किस मुख्य सोच के साथ ये साइकिल यात्रा को किए हैं प्रारंभ। नमस्कार, मेरा नाम रॉबिन सिंह है। मैं जिला इटावा उत्तर प्रदेश से हूँ। 6 अक्टूबर 2022 तमिलनाडु कन्याकुमारी से मैंने यह यात्रा प्रारंभ की है। इस यात्रा का नाम है ग्रीन इंडिया मूवमेंट, पर्यावरण संरक्षण जन जागरण अभियान हेतु इस यात्रा को मैंने प्रारंभ किया है। अभी तक 184 दिन हुए हैं। इन 184 दिनों में 13,050 किलोमीटर की दूरी तय हुई है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्रा, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अब वापस मैं बिहार आया हूँ। बिहार से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू होते हुए भारत के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले तक मैं इसी तरह साइकिल से आगे बढ़ करके भोपाल इस यात्रा का विराम होगा। और उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करना। नित्य लोग पर्यावरण के दुष्परिणामों को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का निर्णय लेने की स्थिति में कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई जीव नहीं है, जो कि बहुत आवश्यक है। बिना सांसों के, बिना ऑक्सीजन के जीवन संभव नहीं है। हम हर सेकंड, हर क्षण जिस प्राणवायु को लेकर के जीवित हैं, उसके प्रति हम कितने संवेदनशील हैं, इस पर हमको सबको एक बार चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, अन्य शिक्षण संस्थानों में युवाओं के साथ इस बदलते प्राकृतिक स्वरूप को लेकर के मैं संवाद करता हूँ और उनका ध्यान इस ओर लाने का प्रयास करता हूँ। युवा ही है जो किसी भी काम को करने में एक ज़्यादा ऊर्जा लगा सकते हैं और किसी भी दिशा की ओर बढ़ करके उसकी दशा बदल सकते हैं। मैं सबसे आग्रह करूँगा, आपसे भी आग्रह करूँगा, आप अपने चैनल के माध्यम से, अपने न्यूज़ मीडिया के माध्यम से लोगों को यह संदेश दीजिए कि बिना वृक्ष के जीवन संभव नहीं है। बिना प्रकृति के साथ जिए मनुष्य ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। मनुष्य तो साथ जाएगा ही, साथ में अन्य जीवों को भी ले डूबेगा, जीवों का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। हमें उस ओर एक बार सोचना होगा। अपने दैनिक कार्यों में से, अपने 24 घंटे में से कुछ समय अपने प्रकृति को देना होगा, अपने पर्यावरण को देना होगा, अपने पेड़ पौधों को देना होगा, अपने स्वयं के ऑक्सीजन के लिए अरेंजमेंट करना होगा। सर, मेरा सवाल ये कि जिस प्रकार आपने कहा कि अपने प्रकृति के लिए कुछ समय देना अनिवार्य है, जो हर कहा जाए कि जीवन का अटल सत्य भी है, तो मेरा कहना यह है सर कि क्या अभी जो हमारे इस धारा पे हरे भरे पेड़ हैं, एक तो उसका संरक्षण होना चाहिए और दूसरा क्या आपका मकसद ये भी है कि नया पेड़ लगे भी? जो डिफॉरेस्टेशन है उसको हमें रोकना होगा। जो जंगलों को हम काट कर निर्माण कार्य कर रहे हैं उस पर एक बार विचार करना होगा और नए पेड़ पौधों को लगा करके इस धरा को हरा भरा करना होगा। तभी हम स्वस्थ रहेंगे। जब परिवेश स्वस्थ रहेगा तो सभी जीव स्वस्थ रूप से रह पाएंगे, सभी अच्छे से सांस ले पाएंगे और सबके लिए हित में है। सबको इस हित की कार्य को करना चाहिए। अपने स्वयं के प्रयासों से, अपने स्तर से, अपने स्वयं के सांसों के लिए, अपने स्वयं के अच्छे जीवन के लिए हम सबको मिलकर के एक साथ आकर के इस विचार के साथ जुड़कर अपने अपने प्रयासों को करने की बहुत आवश्यकता है। सर, ये जो है कि आम नागरिक को के बीच जागरूकता लाना और साथ साथ क्या आपके इस साइकिल यात्रा का जो पूरे भारत भ्रमण पे निकले हैं, तो सरकार के, भारत सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करने का आपका कुछ है या सिर्फ आम नागरिकों में ही जागरूकता फैलाना है? चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे ग्राम का मुखिया हो या फिर आम जनमानस हो,
सभी लोगों के ही द्वारा बनाए हुए बॉडीज हैं। तो जहाँ पर भी लोग हैं वो लोग समझें, सरकार कोई अलग नहीं है, वो भी लोगों का एक समूह है। उस समूह को भी यह समझना होगा, क्योंकि वो भी सांस लेते हैं, वो भी अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन यदि करेंगे तो अपनी योजना में इस चीज को आगे ला सकते हैं। अच्छा, एक चीज और सर है, खास करके अभी आप बिहार से गुजर रहे हैं और बिहार के लखीसराय जिला से और मुंगेर को जाएंगे, तो बिहार के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक योजना चलाए हुए हैं, जन जीवन हरियाली, इसको आप किस रूप में देखते हैं? अच्छी है, जो भी प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के मुखिया है प्रदेश के, तो अच्छा ही सोच के कर रहे हैं। लोगों का क्या सहभागिता है, उनका कितना योजना प्रभावी है, ये उनके कार्यों पर निर्भर करेगा, उनकी प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगा, उनके संवेदनशीलता पर निर्भर करेगा। योजनाएं तो बहुत आती हैं, लेकिन उस पर कितना काम हम कर रहे हैं ये हम सब पर निर्भर करेगा। और सर, बिहार से ही गुजर रहे हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री से कुछ कहना होगा आपका? वो तो खुद ही इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन और अच्छा करेंगे तो मैं यही आग्रह करूंगा, और इस विचार को जितना आगे वो बढ़ाएंगे तो ये प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, मानवता के लिए एक बल देने वाली बात होगी। यह बात सभी जीवों के लिए, सुगमता के लिए है, यह किसी जाति, धर्म या पंथ, मजहब के लिए नहीं है, ये मानवता के लिए है। और अंत में कुछ सर आम, खास करके आपका ये जोड़ था कि युवा पीढ़ी, तो युवा पीढ़ी से कुछ कहना, खास करके कुछ विशेष बातें। युवा पीढ़ी जब पेड़ पौधे लगाने की बात आएगी तो अपने शारीरिक बल से पुरुषार्थ कर इस धरा को हरा भरा करने में आगे आ सकते हैं, क्योंकि वृद्ध लोग इतना ज़्यादा शारीरिक मेहनत नहीं कर सकते हैं। वो हमको सहूलियत दे सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, लेकिन आगे आकर के युवाओं को ही इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा, ताकि उसके आगे आने वाली पीढ़ी को हम अच्छे से रख पाएं, उनको प्राकृतिक संपदा लौटा पाएं जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे फजन समाचार के साथ। नमस्कार।